वेलकम बैक। सिटी 41 की खसूसी ई ट्रांसमिशन में वंस अगेन खुशामदीद। जहाँ जहाँ पर हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। ये ईद दर्स हमें देती है कुर्बानी का, प्यार का, मोहब्बत का और जज्बे का। यकीनन इस ईद पे हमें अहद करना है, ना सिर्फ गोश्त तकसीम करना है बल्कि आसपास के लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन को आगे और चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब, जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद चार चांद दिखा दिए हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के तारुफ़ करवाना चाहूँगी मिस्टर लाल मोहम्मद नासिर साहब का, और इन्हीं के साथ मिसेस नासिर जो हैं, जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और नासिर साहब आपको भी खैर मुबारक। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईद के दिन की क्या मसरूफियात होती हैं, कौन सी ऐसी सिग्नेचर डिश है जो कि आप बनाना चाहती हैं या बनाना पसंद करती हैं? हमारे घर में ईद की जो खुशियाँ हैं वो माशाल्लाह से बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि नमाज जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, बच्चों ने भी, नासिर साहब ने भी। तो उसके बाद फिर आके कुर्बानी का मरहला होता है, तो वो कसाई को ज़ाहिर है पहले से बोला हुआ होता है, वो फिर आता है, वो गोश्त वगैरह बनाता है। तो उस दौरान में हम लोगों का नाश्ता जो है वो बाहर से आता है, हम लोग नाश्ता करते हैं, उतनी देर में वो सारा गोश्त जो है वो हो जाता है। फिर वो आपको पता है कि गोश्त ईद की जो बड़ी ईद की जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा होती हैं छोटी ईद की निस्बत में। वो इस हवाले से कि गोश्त को फिर तकसीम करना मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, क्योंकि मैं और नासिर साहब हम लोग ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम उन इलाकों में जाएं गोश्त लेके कि जहाँ पे लोग मतलब साल में जो है वो कुर्बानी के मौके पे जो गोश्त खाएं तो खाएं। तो फिर हम लोग बस इस तरह की मसरूफियात हमारी रहती है। तो खाना पकाने में हम लोगों का ये होता है कि ज़्यादातर तो पहले दिन तो यही होता है कि पुलाव बना लें या कुछ नमकीन गोश्त बना लें, तो वो बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत खाते हैं। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा उसको वो खाना जो है वो पसंद नहीं करते, इस हवाले से भी कि आजकल आपको पता है कि गर्मी इतनी होती है तो उसमें पानी ज़्यादा पिया जाता है, फिर उसमें डायरिया का ख़दशा होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से फिर हम लोग इन चीज़ों को ज़रा इग्नोर ही करते हैं खाने पीने के हवाले से। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि ये जो ईद है ना, ये हमें पैगाम देती है एक तरफ कुर्बानी का, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का ख्याल रखने का जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने भी इस ईद पे नज़र दौड़ानी है, अपने आसपास देखना है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी तरफ गोश्त जो है वो लाजमी जाना चाहिए और एक मुस्कुराहट के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर नासिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? क्या आप मिसेज़ का हाथ बटाते हैं किचन में? बिल्कुल जनाब, बकरा है ढांदी है छुरी मैं फेरदा। मसरूफियत इन्हां दे नाल ही है ना, असीं जदों ईद पढ़ के आई दी है, नमाज पढ़ के उदों आके फिर बकरे वाल हो जाइदा, कसाई नूं लभीदा, बड़ी मुश्किल नाल फड़ के ले आईदा कसाई नूं। हालांकि पहले से उनको बोला होता है, हालांकि उन्होंने वास दिता है, सब कुछ हुंदा, लेकिन उसके बावजूद ओहदी अपनी अहमियत बढ़ांदे आ। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद वाले दिन जो है ना, ख़ासकर अगर हम बड़ी ईद के हवाले से बात करें तो कसाईयों के जो नखरे हैं, मैं ये समझती हूँ छोटी ईद पे दर्जियों के नखरे होते हैं और बड़ी ईद पे कसाईयों के। पुछो भी किन्ने नखरे हुंदे इन्हां दे। उस वेले तो साडे की करिए, उस वेले बड़ी अहमियत हुंदी उन्हां दी। उन्हां तो क्योंकि असीं उन्हां दे पिछे पिछे फिरते हुंदे, उन्हें पता कि साडी किन्नी अहमियत, और अहमियत जान के बढ़ांदे कि सानू पैसे ज़्यादा मिलन, क्योंकि जिहड़ा पहला बकरा करवांदा ना उन्हें पैसे ज़्यादा हुंदे हैं। अच्छा, ये भी होता है। पहले दिन बहुत ज़्यादा होती है, उसके वो चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। तीसरे दिन दोस्तों भी कट, हाँ, दूसरे दिन के काम होते हैं, फिर तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा काम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि ईद जो है ना, ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के साथ साथ अपनों के साथ एक ताल्लुकात हमवार करने का भी एक ज़रिया है। अगर आप भी आसपास किसी रिश्तेदार से नाराज़ हैं तो फ़ौरन अपनी नाराज़गी को दूर किया जाए, उनकी तरफ जाया जाए और इस ईद पे एक पैगाम दिया जाए कि अपनी अना को भी कुर्बान करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने फेस्टिवल्स को अपनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे उतने ही हमारी जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो जाएंगी। यहाँ पर खुशियाँ दुबाला होने से बात हो रही थी, तो मैं मिसेस नासिर साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी जैसे नासिर साहब ने ये कहा है कि वो किचन में पूरी हेल्प करवाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या वाकई ऐसे होता है? हाँ, नहीं, इनका मैं आपको बताऊँ, इनको गोश्त से आप समझ लें कि एलर्जी है। गोश्त ये आम दिनों में भी जो है वो मीट नहीं खाते ज़्यादा, वो तो वाइट मीट की तरफ चले जाते हैं, जैसे फ़िश का हुआ या चिकन का हुआ, तो रेड मीट ये यूज़ नहीं करते। सही। तो उस हवाले से फिर इनका जो हिसाब किताब होता है वो हमें देखना पड़ता है ईद के दिनों में, क्योंकि उन दिनों में आपको पता है गोश्त ही इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ गोश्त नज़र आ रहा होता है, उसको संभालना, बांटना,
पकाना, तो फिर इनके लिए हमारा यही होता है कि उस दिन के लिए हम इनके लिए या तो कोई चिकन की कोई ना कोई आइटम रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ना कुछ हो तो फिर हम दाल तो इनके लिए ज़रूर बनाते हैं। तो बाकी किचन का ये काम होता है कि अब तो माशाल्लाह से बेटियां आ गई हैं घर में, तो जब वो नहीं थे तो तब ज़रूर ये मेरी हेल्प करवाते होते थे कि कोई ना कोई चीज़, कोई सामान रखना, उठाना, करना, तो इस हवाले से हो जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह से बेटियां हैं तो माशाल्लाह संभाल लेती हैं। बिल्कुल, अब ज़रूरत भी उस तरह से नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ, दामाद है कि आप अपने जो ख़वातीन हैं उनके साथ घर में लाजमी काम कराया करें। इससे ये है कि एक तो काम का बर्डन कम होता है, दूसरा फेस्टिवल में उन्हें भी इंजॉय करने का मौका मिलता है। और ख़ासकर ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो ख़वातीन तो यही बात करती हैं कि क्या हमने ईद की ख़रीदारी करनी थी, क्या हमने ईद की शॉपिंग करनी थी, क्या हमने पार्लर में जाके तैयार होना था, हमारा सारा दिन तो किचन में गुजरा है। तो बस आपने इस ईद पे ये भी देखना है कि आपकी जो मिसेस हैं, आपकी बहन है या आपकी बेटी हैं, वो किचन में काम कर रही हैं तो फ़ौरन से जाएं, उनके साथ हेल्प करवाएं, ताकि आपकी ईद के साथ उनकी ईद भी जो है मज़ेदार गुजरे। और यहाँ पर ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो मर्द हज़रात भी, मिस्टर नासिर साहब ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी ईद भी जो है वो कसाईयों के पीछे होगी, हमने भी गोश्त तकसीम करना है, हम भी बहुत मसरूफ़ हैं। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हर कसाई का अपना अपना रेट होता है। बहुत रेट है, इतना ज़्यादा रेट होता है कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। अब देखे ना, एक घर में आपके 10,000 रुपये 3 बकरे हैं तो 30,000 तो आपने कुर्बानी का उनको सिर्फ वो है कुर्बान करने के लिए दे दिया। तो ये कि कंट्रोल इन चीज़ों को भी होना चाहिए। बस वो अपनी अहमियत उन दिनों में ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग खुद से तो नहीं कर सकते ना, तो जो इस चीज़ का माहिर है उसी को बुलाएंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो है वो आप देखें कि मेरा जो मैं नासिर साहब के साथ समझती हूँ कि जो हम लोगों ने जाके बांटना होता है ना, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि फीमेल अकेली तो नहीं कहीं भी जाके वो सारा कर सकती, तो ये फिर माशाल्लाह से साथ देते हैं। तो फिर हमारा जितना भी हो कि हम उन इलाकों में जाएं जहाँ पे एक साल में एक ही दफ़ा वो लोग गोश्त खा पाते हैं बेचारे। बिल्कुल इस ईद को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ मैं समझती हूँ कि मनाना चाहिए जो कि वाकई हमारे हकदार भी हैं, जहाँ पर गोश्त भी डिवाइड किया जाए, जहाँ पर उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया जाए। ख़ासकर मैं समझती हूँ कि ऑर्फन हाउसेस भी हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों की आपकी ज़रूरत है, आपके वक्त की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ईद पर लाजमी जाना चाहिए। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में वंस अगेन खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कपल ऑफ द फैसलाबाद, मिस्टर नासिर साहब भी और मिसेस नासिर भी। और मैं यकीनन ये समझती हूँ कि ये जो दिन है ये हमारा अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका है। हम सबको चाहिए कि अपनों के साथ ये ईदें बहुत ज़्यादा एक जज्बे के साथ मनाई जाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लास्ट ईयर हमारे साथ ईद पे थे लेकिन इस ईद पर नहीं है, तो इसीलिए जो अपनों के साथ वक्त गुजारा जाता है वो बहुत कीमती होता है और वो हमेशा हमारी यादों में रहता है। तो आपने जो है अपनी ईद ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ गुजारनी है। और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो अहमियत का भी हामिल होता है, जिसमें लड़ाई झगड़े भी आते हैं, गिले शिकवे भी आते हैं, लेकिन तमाम तर शिकवे शिकायत के बावजूद जो है मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस लाइफ लेकर गुजारते हैं। यहाँ पर मिसेस नासिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जो पहली ईद थी शादी के बाद वो कैसी गुजरी? क्या तब था कि जाहिर सी बात है कंपैटिबिलिटी भी इश्यूज़ होता है एक दूसरे को समझने का, तो आपकी पहली ईद कैसी थी? पहली ईद मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। पहली शादी से पहले शादी के बाद की शादी के बाद बचपन की पहली ईद नहीं, शादी के बाद जो पहली ईद थी वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी। इस हवाले से भी कि एक तो शादी नई हुई और दूसरा मुझे जो है वो गोश्त समेटना नहीं आता था उस वक्त, क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ अम्मी या हमारे घर में जो मेरी भाभियाँ हैं या हमारे घर में कोई नौकर चाकर है वही सारे करते थे। और मेरे जो इधर ससुराल में आके जो मेरी पहली शादी के बाद ईद थी, बड़ी ईद, उसमें मेरे जो मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने माशाल्लाह से ख़ुद ही समेटा और ख़ुद ही उन्होंने सारा किया। और मेरे लिए भी उन्होंने जो है अम्मी ने बनाया, पकाया, खिलाया प्यार से। तो वो ईद जो है वो तो मैं कभी भी नहीं भूलती। वो मुझे उसी तरह याद रहती है कि मुझे वो चीज़ें करनी नहीं आती थी शादी के बाद, जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे समेटते हैं, ऐसे बांटते हैं।
तो उनके साथ मिल के तो मैंने बड़ा कुछ अच्छा, सीखा। खाना पकाना आपको आता था, शादी से बाद सीखा है या ये पहले से आपने नहीं, मुझे सीखा हुआ पहले था? से आता था खाना बनाना। सही। खाना बनाना मुझे पहले से आता था, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि बेटियों को जितना मर्जी पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, लेकिन उन्हें घर के काम और खाना बनाना और इस तरह की चीज़ें उनको आनी चाहिए, ताकि ससुराल में जाके बेटियां ये ना सुने कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आजकल के दौर में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो स्टडी के फ़ौरन बाद या स्टडी में ही उनकी शादी हो जाती है, तो उनको कुछ नहीं आता। लेकिन आगे वाले घर में भी अगर वो जाके अपना सीखना चाहें तो जो माएँ हैं वो ज़रूर उनकी वो सिखाना चाहिए उनको प्यार मोहब्बत से, जैसे अपनी बेटियों को सिखाते हैं उसी तरह वो भी आपकी बेटियां हैं, उनको भी सिखाएं कि बेटे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनाएं, ऐसे नहीं ऐसे करें। और हमारे घर में भी ऐसी है, मेरी माशाल्लाह से पहली जो बेटी आई है तो उसको था रोटी बनानी, वो जॉब करती थी, रोटी बनानी नहीं सही आती थी, लेकिन नासिर साहब उसको कहते थे कि तुम बनाओ, कच्ची पक्की मोटी पतली जो भी है हम खाएंगे, और वाकई हम खाते थे। तो अब माशाल्लाह से वो इतना अच्छा बना लेती है हर चीज़ को। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी की खूबसूरती ना इन छोटी छोटी सी बातों में है कि इंसान अपने आसपास के लोगों का, अपने रिश्तों का जितना ज़्यादा ख्याल रखता है उतना ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि रिश्ते मजबूत तरीके से परवान चढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिसेस नासिर से तो मैंने जान लिया कि उनकी पहली ईद कैसी थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ नासिर साहब, आपको पहली ईद कैसी लगी, क्या याद है, कोई ऐसी यादगार मेमोरी जो आज आप भी देखते हैं? शादी की पहली ईद कैसी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने ना कहना कि आखिरी ईद कैसी थी। शादी के बाद की पहली बहुत अच्छी खुशी सी और बड़ी खुशी सी कि पहली ईद है ना कि नई नई दुल्हन आई साडे घर दे विच ना। कोई ऐसा वाकया उस पहली ईद का शादी के बाद की? वो बहुत सारे वाकयात है, लेकिन ना वो जो ईद का त्यौहार होंदा ना ਉਹਦੇ एक अलग ही खुशी होंदी है जिहड़ी कि आम दिनों दे विच नहीं होंदी। वो माशाल्लाह असीं बड़ी अच्छी गुजारी हुई ईद। सही, वो यादगार ईद थी। कोई ऐसा वाकया आपको अभी इस तरह से नहीं याद? यादगार ये सी कि मैनू सालन पा के दे रही सी भी आ खाओ आ भी खाओ आ भी खाओ, तो मेरे को खा रही सी होंदे लेकिन इन्हां दी खातर मैं फिर ना चख लेंदा सीगा। सही, क्योंकि नासिर साहब को ये बात मुझे भी प्रोग्राम में पता चली है कि आप उस तरह से ईद का गोश्त जो है इस तरह से नहीं पसंद है, और मुमकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें चिकन पसंद होता है। पहले ही नहीं था, अब आके है। पहले इतना नहीं था होता, पहले तो फिर भी कुछ मतलब जैसे कीमे की टिक्कियाँ वगैरह हैं या कुछ इस तरह है, या पुलाव में खा लेते थे, लेकिन अब रेड मीट नहीं इतना यूज़ करते, बल्कि करते ही नहीं है, रेड मीट नहीं यूज़ यहाँ पर वाकई यहाँ पर नासिर साहब आपसे मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। अक्सर शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके हवाले से एक बात फेमस होती है, योम ससुराल, ईद वाले दिन मनाया जाता है। आप ईद के किस रोज़ योम ससुराल मनाते हैं, किस दिन जाते हैं ससुराल की जानिब? नहीं, हम ईद घर में मनाते हैं, ईद घर में मनाते हैं। दूसरे दिन कहते हैं ना ससुराल डे, इस तरह बड़ी ईद है बाद भी ससुराल डे ही होंदा है। तो ईद के दूसरे दिन कोई भैन भरा होंदे ना, मां सारे बहन भाई उधर इकट्ठे हुए अम्मी की तरफ, तो फिर ईद के दूसरे दिन सर ईद का दूसरा दिन होता है अमूमन सब लोग यही देखते हैं कि क्योंकि ईद का पहला दिन सब लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, और फिर ईद के दूसरे दिन जो है वो योम ससुराल मनाया जाता है। और ख़वातीन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, जाहिर सी बात है, मायके जाना होता है। तो मर्द हजरात इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि उन्हें थोड़ा सा लग रहा होता है कि नहीं दूसरा दिन भी अपनी तरफ आना चाहिए, कोई मेहमान आ सकते हैं घर में, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं? नहीं, उसमें बेटे देखें मेरी बात सुने, मर्द हजरात जो है ससुराल में बहुत सारे मर्द हैं जो ससुराल जाना पसंद नहीं करते, तो लेकिन ये कि नासिर साहब की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है कि हम लोगों ने जैसे भी जाना हो हम पहले से अपनी टाइमिंग सेट करते हैं, ठीक है। जब तक मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ रहे हैं तो हमारे घर में ज़ाहिर है इनकी बहनों ने भी दूसरे दिन ही आना है, तो उस हिसाब से फिर ये कि उनका भी करके जाना, बिल्कुल, ताकि वो भी आके महसूस ना करें कि हम आए तो भाई नहीं है घर या भाभी नहीं है घर, तो उनके लिए भी ज़ाहिर करके जाना। माएँ कितना कर लेंगी, कितना संभाल लेंगी, तो ये होता था कि वो उनके लिए करके जाना। फिर ये था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ होती थी वो दूसरे शहर से आना, तो वो समटाइम रात भी रह जाती थी या फिर वो तीसरे दिन आ जाती थी, तो मेरे लिए वो आसानी हो जाती थी, तो इनके लिए भी आसानी हो जाती थी कि बहनें भी महसूस ना करें अगर हम लोग गए हैं। तो इस तरह हम लोग मैनेज करके हमेशा से निकले। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी की खूबसूरती इसी बात में है कि आप अपने रिश्तों को मैनेज करें, और मैं समझती हूँ कि कामयाब ज़िंदगी की सबसे पहली निशानी यही है कि आप अपने दोनों तरफ के रिश्तों को मैनेज करें, अपने ससुराल की जानिब से भी और अपने मायके की जानिब से, फिर जो है वो ज़िंदगी कामयाब भी होती है और अच्छी भी होती है। और ईद कहते हैं ना कि अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो इसमें मिसेस नासिर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कंपैटिबिलिटी आजकल की नौजवान नस्ल का ना बहुत इशू रहा है। इस जाहिर सी बात है टॉलरेंस भी नहीं है,
लेकिन आप दोनों की माशाल्लाह कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप सब लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू में उस तरह से एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है, आजकल की सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है। असल में मेरा ख्याल है कि बेटे आजकल के जो बच्चे हैं ना, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनमें सब्र का मादा नहीं। दूसरा, जो बेटी जब ससुराल में आती है तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी मदर है, वो उसको उस तरीके से समझा नहीं पाती जिस तरह के समझाना चाहिए। बच्चियों को हमारे मोबाइल्स ने बहुत ख़राब किया है। और आप अगर एक एक पल की खबर दोगे कि अब माँ को अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। अब देखें हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी। मिसेस नासिर, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, अगर हम एक तरफ बात करते हैं कि सोशल मीडिया ने दुनिया को फास्ट कर दिया, लेकिन इसने हमारे रिश्तों में भी एक खलल पैदा कर दिया है, गैप पैदा कर दिया है। इस पर फर्दर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा में ना पकवान जो हैं वो बहुत फेमस होते हैं, बच्चे फरमाइश कर रहे होते हैं, किसी को बारबेक्यू का एहतमाम करना है घर में, किसी को चाहिए कि पुलाव अच्छा बनना चाहिए, किसी को है कि कटलेट्स अच्छे बनने चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ईद उल अज़हा जो है वो ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, और साथ ही साथ वो अपने घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बनाती हैं, तो वो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती हैं, क्योंकि किचन में तो काम का बर्डन होता ही होता है, लेकिन इस चीज़ को अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, एक खलूस से खाना बनाना, यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में मिसेस नासिर साहिबा, आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ बारबेक्यू का एहतमाम ईद के किस दिन होता है, कौन कौन आता है पार्टी में? असल में बेटे ज़्यादातर तो जो है वो मेरे बेटे जो है वो ख़ुद से ही इंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कभी हो तो फिर मेरी अम्मी की तरफ से किसी न किसी को बुला लें, या इनके जो छोटे भाई हैं उनकी फैमिली को बुला लें। तो ज़्यादा आपको पता है आजकल गर्मी बहुत है, गर्मी में जो है वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं कि ये करना ही ना पड़े तो बेहतर है, बना बनाया मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें फिर किचन में ही ज़्यादा जो हो, जैसे पुलाव हुआ, बच्चों की फरमाइश हुई, या कच्चे कीमे की टिक्कियाँ हुई, वो शौक़ से खा ली। तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि इस तरह के काम जो है वो हम लोग कर लें। बारबेक्यू जो है वो थोड़ा सा मौसम जब चेंज होता है, वो हम लोगों ने कीमा और टिक्का वगैरह रखे होते हैं, तो वो फिर थोड़ा टाइम ये गर्मी का निकाल के जो 1-1.5 महीना, फिर उसके बाद फिर हम लोग वो बना लेते हैं कि वो सारे मैरिनेट करके रखे हुए थे। अगर बीच में कोई मौसम दिन कोई अच्छा आ गया कि आज दिन लग रहा है कि जैसे कोई आपके वेदर देखते हुए आपको पता चले कि कल को ये या परसों हमारा मौसम अच्छा होने वाला है, तो फिर हम लोग जो है वो इन्विटेशन करके तो वो बारबेक्यू कर लेते हैं हम लोग। तो ज़्यादा जो कोशिश होती है वो यही होती है कि ईद के जो पहले 2-3 दिन हैं उन्हीं में ही कर ले, बिल्कुल, तो फ्रेश में हर चीज़ होती है, तो ज़्यादा कोशिश तो यही होती है। बिल्कुल इसी तरह से। और गर्मी के हवाले से बात करें तो वाकई आजकल गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में ख़वातीन का किचन में काम करना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़े जज्बे की ज़रूरत होती है। और अभी भी बहुत सारे लोग किचन में खाना बना रहे होंगे, कुछ दावतों का अहतमाम किया जा रहा होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ईद की यही खूबसूरती है, और ईद जो है वो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मिस्टर नासिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि, क्योंकि कसाईयों का बड़ा मसला रहता है ईद पे, एक तो कसाई टाइम से नहीं आते, और फिर जब आ जाएं तो जानवर जो है वो भाग जाता है। आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश हुआ है? हाँ, वाक़या पेश तो आया सीगा कि रात में जानवर फौत हो गया सी। ओहो, ऐसा भी हो गया सी किस दिन। बस किस्मत की गल है कि वो कुर्बानी नहीं सारे नसीब दे विच सी। फिर सानू फौरी दूसरे दिन ना, फिर ईद वाले दिन फिर सानू फिर ईद पढ़ के फिर लेके आए चाहिए। यार ਜਿਹੜੀ अल्लाह ताला ਵੱਲੋਂ कि हुक्म ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। जो अल्लाह की ਉਹ राह ਨਹੀਂ में ਸਾਡੇ जाना है ਨਸੀਬ ਦੇ जानवर। ਵਿੱਚ ਸੀ। बिल्कुल ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, बिल्कुल ਬਲਕਿ ऐसे ਅੱਛਾ ही ਵੀ है। ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ बिल्कुल ਜਾਂਦਾ। इसी तरह से कहते हैं कि इंसान की जो नसीब से बढ़कर उसे कुछ नहीं मिलता और जो चीज़ इंसान की किस्मत में होती है वो मिल के रहती है। यहाँ पर नासिर साहब, अब मैं आपसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगी और मिसेस नासिर साहिबा आपने कुछ नहीं बोलना। सही। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है, मिसेस नासिर साहिबा के हवाले से कुछ सवालात में देखना है कि कितने अच्छे से आप एक दूसरे को जानते हैं, और आपने मिसेस आराम से आहिस्ता से बता देना मुझे कि ये बात सच है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ नासिर साहब के आपकी मिसेस का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। क्या ये सच Yes. है? सही। फेवरेट डिश? ਫੇਵਰਟ ਇਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੜੀ, सही, कड़ी। ਸਾਗ, बिल्कुल ਪਕੌੜੇ। अच्छा, क्या ये बात सच है? सच है, हम देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं सही। दोनों। अब उससे भी मुश्किल क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि आपकी कंपैटिबिलिटी का लेवल जो है वो कैसे इतने अच्छे से मैच कर रहा है। कोई ऐसी प्लेस जो आपकी मिसेस के दिल के बहुत करीब है, जहाँ पर वो बार बार जाना चाहती हूँ? समझ नहीं लगी। कोई ऐसा लोकेशन सैर के लिए, तफरी के लिए, ऐसा कोई मकाम जहाँ पर आपकी मिसेस जाना पसंद करती हैं? हाँ, ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, सही। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। मरी। मरी है इनकी फेवरेट प्लेस। क्या ये बात सच है? सही, हम हर साल जाते हैं मत। सही। मतलब मिस्टर नासिर जो हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सेम मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपसे भी करूंगी। मैं हाँ, देखना हाँ, चाहती हूँ ज़रूर, कि क्यों आप नहीं। कितना अच्छे से जानती हैं। क्यों नहीं। तो सबसे ज़्यादा आपके जो हस्बैंड है उनका फेवरेट कलर कौन सा है? इनका फेवरेट कलर जो है वो है वाइट। सच है? बिल्कुल सही। सही। फेवरेट डिश? फेवरेट डिश में इनको कड़ी बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? कोई भी घर में गलत बात हो, कोई भी बात, फिर कोई भी भी कोई बात। एक ऐसी बात, किसी को ऐसे होता है कुछ लोगों को कि ये टॉवल बेड पे क्यों पड़ा है, इसे अपनी नहीं सही नहीं जगह पे इस होना तरह की चाहिए। चीज़ों पे नहीं। मतलब बच्चों को शुरू दिन से जो एक चीज़ सिखाई है वो यही है कि बेटे कोई बड़े से बड़ा काम भी गलत हो जाए तो झूठ नहीं बोलना। सही। झूठ बोलने से झूठ बोलना। जो है मिस्टर नासिर को मसला वो आता चाहे है। मेरे लिए भी हो, अगर मैं भी कोई बात ऐसी करूँ तो ये मेरी शक्ल से पहचान लेते हैं कि मैं बात को घुमा रही हूँ, तो मुझे कहते होते हैं सही सही बात बताओ क्या है। ये टेक्निक्स कहाँ से आती है? एक होता है ना सच को जानना, और एक होता है कि आपको पता चल रहा होता है अगले बंदे के एक्सप्रेशन से कि मेरी बेगम इस बात पे झूठ बोल रही है, यहाँ पर बात को छुपाया जा रहा है। हाँ। आप इस चीज़ को किस तरह से पहचानते हैं? ऐसा कभी कुदरती- होया ही नहीं कि कुदरती ਇਹਨਾਂ ਨੇ होती है मतलब जी। कोई ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਛੁਪਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ठीक। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ऐसा कभी ऐसे वैसे हुआ नहीं, लेकिन आपको पता माएँ जो हैं वो बच्चों की किसी ना किसी बात को ज़रूर घुमा लेती हैं। ये सारी माएँ करती हैं। तो उस पे आके मुझे मेरी शक्ल पे पता नहीं मुझे, या मुझे हंसी आ जाती है अगर मैं बात इस तरह की कर रही हूँ तो फिर मुझे कहते हैं सही बात बताओ क्या है। फिर मैं बता देती हूँ, छुपाया नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के हवाले से मिसेस नासिर बात हो रही है, तो कुछ बच्चों को ना ये हमेशा शिकवा रहता है कि हम कहते हैं कि ये बात ना बाबा को नहीं पता चलनी चाहिए, ये मेरे और आपके दरमियान एक सीक्रेट है, लेकिन अगले ही दिन वो बात जो है बच्चों की उनके बाबा तक पहुँच जाती है। तो ऐसा आप भी करती हैं कि अपने बच्चों के साथ प्रॉमिस कर लिया है कि किसी बात को लेकर के ये बात आपके बाबा तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो बात जो है वो बाबा तक पहुँच जाती है? इस पर मैं आपका जवाब यकीनन जानना चाहूँगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर आप सबको मुबारक हों, क्योंकि ईद की खूबसूरती अपनों में है और ईद अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो आप भी अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस ईद को एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी भी कीमती है और आपके रिश्ते जो हैं कीमती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रिश्तों की खूबसूरती में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिश्ता होता है वो माँ और बच्चों का होता है, और बाप के साथ भी एक कनेक्शन होता है। लेकिन बच्चे जो हैं ज़्यादातर अटैच जो हैं वो माँ से होते हैं। उन्हें कभी भी कोई भी बात हो, कोई भी सीक्रेट हो, तो वो फ़ौरन से अपनी मदर से आकर शेयर करते हैं और फर्दर ये भी कहते हैं कि ये बात मेरे वालिद साहब को नहीं पता चलनी चाहिए। तो ये सवाल जो है वो मैंने मिसेस नासिर से किया था कि क्या उनके साथ भी ऐसे होता है, तो वो अपने बच्चों को सीक्रेट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, या अगले ही दिन बात जो है वो लीक हुई होती है? नहीं, ऐसी नहीं बात है बेटे, लीक वाली बात नहीं है। देखिए, आप बच्चों की जो अच्छी बातें हैं वो अगर आप नहीं भी फादर को बताते तो वो गुजारा कर जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे कहीं गलती करते हैं
तो मेरा नहीं ख्याल कि माँ को जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसमें लाजमी बात है कि फ़ादर के साथ ज़रूर शेयर करें, बेशक बच्चे कहते रहें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों की समझ उतनी है जितनी वो समझ से बात कर लेंगे। अब पेरेंट्स जो है वो ज़ाहिर है कि वो एक माँ बाप के दर्जे पे हैं, तो वो बच्चे को उस तरफ ज़रूर लेके आना चाहिए बच्चों को कि बेटे ये बात गलत है, आप मुझे कहोगे कि पापा को नहीं पता चलनी चाहिए, तो ऐसी नहीं बात होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। बेटे कल को जो बात आपके लिए जो है वो मुश्किल में डालने के लिए बने, तो उससे बेहतर है कि आपके जो फादर हैं आपको उस मुश्किल से निकाल लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों की बातों को लेके हम लोग ये कहें कि अगर माँ को कोई बात बच्चों ने बताई है तो बाप के साथ शेयर ना करें। हाँ, समटाइम ये होता है कि बहुत कोई ऐसी बात हो जैसे बच्चों ने कोई सरप्राइज़ देना है या कुछ इस तरह है, वो ज़रूर कह दें कि मामा आपने बताना नहीं, या वाला साहब से कहें कि पापा आपने नहीं बताना मामा को, तो फिर हम लोग कर लेते हैं, फिर हम उस बात को जो है वो ज़रूर वो करते हैं कि चले ये कि बच्चे की एक खुशी है, अगर वो इस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है कि मैं एकदम से सरप्राइज़ दूँ, तो उसको ज़रूर हम लोग जो है वो बात को ज़रा छुपा लेते हैं कि चले बच्चा खुद ही बताए तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल इसी तरह से, और वालिदैन जो हैं उनके दरमियान एक कंपैटिबिलिटी होती है, तो वो देखते हैं कि ये बात अगर बताने वाली है या शेयर करने वाली है तो वो लाजमी शेयर करते हैं। लेकिन जहाँ पर सरप्राइजेज़ के हवाले से बात होती है तो वो यकीनन हर पेरेंट जो है वो यही चाहता है कि इस चीज़ को लीक आउट नहीं किया जाए। तो यहाँ पर नासिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी बच्चों को कहीं ना कहीं परमिशन की ज़रूरत होती है तो अक्सर माँ बाप में से एक इंसान ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो आप दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है बच्चों के मामले में? मुंह तो बोलने की जरूरत नहीं, इशारे काफ़ी है। मुझे लगता है नासिर साहब आपसे बहुत डरते हैं, उन्होंने ज़ुबान से भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इशारा कर दिया कि इस दिखाने वास्ते डरदा, मैं देखो डरना वा नहीं, ये डरते नहीं है, बाहर ये सारों को यही कहते हैं कि मैं इनके सामने नहीं बोलता। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इस चीज़ को लेके ज़रा सोचें कि कौन सा मर्द है जो कहेगा मैं बीवी के आगे नहीं बोलता। देखिए, एक ना बोलना तो वो सिर्फ इस वजह से है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना बढ़े या कुछ इस तरह हो कि बात जो है वो उतनी रहे, लेकिन बाहर ये है कि मैं बोलती हूँ, घर में ये बोलते हैं, मैं इनके घर में सुनती हूँ, बाहर मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि मैं मीडिया के साथ मेरी माशाल्लाह से बराबर हो जाना, ज़्यादा हो जाता है, वो बराबर हो जाता है काम। तो असल में ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि अल्लाह ताला ने सानू इत्थे तक पहुंचा दिता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से हमेशा साथ रखे। और ये मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को ना कंपैटिबिलिटी को मैच करना, रिश्तों को बैलेंस लेकर चलना, अपने ताल्लुकात को बैलेंस लेकर चलना, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता भी ऐसा होना चाहिए, प्यार का, मोहब्बत का और इज़्ज़त का। जब आप ये तीनों चीज़ें किसी भी रिश्ते में रखेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मिसेस नासिर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं बच्चों के मामले में? क्योंकि अभी नासिर साहब ने भी ये कहा है कि क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन मदर का रोल हमेशा से ये होता है कि वो थोड़ी सी फ्रेंडली होती हैं, वो गलतियों को भी छुपाती हैं, लेकिन आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, इसकी क्या रीज़न्स हैं? असल में महविश ज़्यादा जो मसला रहा है वो ये है कि मेरी बेटी नहीं है कोई, मेरे 3 बेटे ही हैं, और मैं समझती हूँ कि बेटों की जो माँ होती है ना उसको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा स्टेमिना दिया होता है। यही भैन सी उन्हां दी, यानी मैं ही सिस्टर थी, मैं ही उनकी फ्रेंड थी, मैं ही मदर थी, सब मेरे से बहुत अच्छा बच्चों का रहा है, मेरे साथ माशाल्लाह फ्रेंडली रहे, जो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेजेस में होता, वो सारा मेरे साथ आके शेयर करते थे मेरे बच्चे। लेकिन स्ट्रिक्ट में सिर्फ इस मामले में होती थी कि इनकी स्टडी जो है वो इग्नोर ना हो। बिल्कुल, उस मामले में मैं ज़रूर रही हूँ कि उनके जो यूनिवर्सिटीज़ के थे, जो उनके कोई एकेडमीज़ थी, वो सारी मैं खुद से ही देखती और मैनेज करवाती थी उनको, तो उस हवाले से रही हूँ। अदरवाइज़ वैसे नहीं है, बच्चों के साथ मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अपने मतलब बेटों के साथ भी। अब मेरी जो आगे बेटियाँ आ गई हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ सॉरी, तो वो माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा माहौल है, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का। लेकिन स्ट्रिक्ट मैं सिर्फ उस वजह से रही हूँ कि मेरे बच्चे कहीं पे भी जाके, जैसे अब जिस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, तो बच्चों को कोई भी जो पीरियड उनका फ्री होता था उनको कैंटीन पे जाने की इजाज़त नहीं थी, ना मेरी तरफ से ना इनकी तरफ से। हम लोग कोशिश ये करते थे, बच्चों को सख्ती से ये कहावत है कि आप बिल्कुल घर पास है, जो भी आपका पीरियड फ्री है घर आओ, कैंटीन पे नहीं बैठना, क्योंकि सारी सियासत जितनी भी होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो कैंटीन पे ही बैठ के होती है।
तो ये थोड़ी सी बस इस तरह की ज़रा सख्तियाँ सी की हैं बच्चों पे, अदरवाइज वैसे नहीं है माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल, अच्छा आपके बच्चे ये दोस्ताना माहौल प्रोग्राम है। देख रहे होंगे और वो फिर देख रहे होंगे कि हाँ हाँ हम पे ये भी स्ट्रिक्टनेस हुई थी, ये भी हुई थी। और जाहिर सी बात है, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा वही चीज़ें स्ट्रिक्ट करते हैं जो उनकी भलाई होती है, बेहतरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और बात ये भी जानना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, इख्तलाफात जो हैं वो मैं समझती हूँ कि रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आप दोनों के दरमियान भी कभी ना कभी लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे, क्योंकि जहाँ पर दो लोग साथ रहते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन उस झगड़े को सॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप दोनों में से मनाने में पहल कौन करता है? देखिए, मैं भी लड़ना झगड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं जो समझती हूँ। अगर आपको कोई बंदा कहता है ना हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, वो झूठ बोलता है। जो बंदा नहीं लड़ता झगड़ता, हाँ, जो लड़ता झगड़ता नहीं, वो एबनॉर्मल है। ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसको तूल ना दें। यही बात हमारे में है। हमारी अगर मतलब किसी बात पे, जैसे आप गाड़ी में आते आते इंडिकेटर पे हो जाती है, भाई साहब इंडिकेटर तो बंद कर लें, इस पे हो गए, वो अच्छा यार, यानी थोड़ी तलखी आई, लेकिन वो उसी वक्त आई, उसी वक्त ख़त्म। तो जो मतलब अगर किसी चीज़ में इस तरह हम लोगों ने कोई चीज़ आई भी हमारे दरमियान में, तो वो जस्ट 1-1.5 मिनट 2 मिनट में, फिर मैंने कोई ना कोई बात इनसे पूछ ली या इन्होंने मेरे से पूछ ली, तो वो झगड़ा ही नहीं कोई भी रहा। तो जहाँ तक मनाने की बात है, वो ना कभी, हाँ, ना कभी इन्होंने मुझे मनाया, ना कभी मैंने मनाया। इसी तरह से है, इख्तलाफात जो है वो आपकी हल्की सी मुस्कुराहट से दूर हो जाते हैं। यही राज है दी कपल ऑफ फैसलाबाद की खुशियों भरी ज़िंदगी का। अल्लाह ताला ने हमेशा से इसी तरह से साथ रखे और खुश रखे। बहुत शुक्रिया मिस्टर लाल नासिर साहब, आपने हमारे नशरियात को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिसेस नासिर, आपकी तशरीफ़ आवरी का। और यकीनन ये जो ईद है ये अपनों के साथ अच्छी लगती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ सेलिब्रेट किया जाए और अपनी अना को सेक्रीफाइस कर दिया जाए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।